प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंतीनगर नवादायाः संस्कृत विषयस्य आचार्यः अस्मि। अहम अद्य अष्टम कक्षायाः छात्राणां कृते नवमः पाठस्य सप्तभगिन्यः इति शीर्षकस्य शेषांश भागस्य अर्थबोधन कुर्वन् अस्मि। सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। आज मैं अष्टम कक्षा के छात्रों के लिए पाठ नवम का सप्तभगिन्यः इस शीर्षक पाठ के शेषांश भाग का मैं अर्थ बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लोग कुछ भाग का अध्ययन कर लिए थे। जो कहा गया सप्तभगिनी का नाम क्यों पड़ा, इसमें 7 राज्य कौन कौन आते हैं हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब देखें, सर्वे छात्रा कथयन्ति, सभी छात्र कह रहे हैं। कथम कथम, जब बताया गया था कि सप्तभगिनी जो है क्षेत्रफल और परिमाण की दृष्टि से छोटे हैं, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं, तो सभी छात्र जो है पूछ रहे हैं कथम कथम, मतलब कैसे कैसे। तदाध्यापिका कथयति, तब अध्यापिका कह रही है, इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। कहते ये सप्तभगिन्याँ स्वीये प्राचीने इतिहासे, माने अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही देखी गई हैं। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, माने किसी भी शासक के द्वारा इस पर अधिकार नहीं किया गया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। कहते अनेक संस्कृति की विशिष्टता में भारत भूमि पर इन भगिनियों की संस्कृति महत्व को धारण करने वाली है। तथा तन्वी पृच्छति, अयम शब्दः सर्वप्रथमः कदा प्रयुक्तः, मतलब यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ है। तदाध्यापिका कथयति, तब अध्यापिका कहती है, श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राजस्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। कहते हैं सुनने में यह मधुर शब्द, माने यह मधुर शब्द जो सुनने में अच्छा लगता है, यह शब्द सबसे पहले विगत शताब्दी के 270तमे वर्षे, माने 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किन्हीं के द्वारा कहा गया है। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्याणां पुनः संगठनम विहितम्, मतलब इस समय इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। तदा स्वरा पृच्छति, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, कह रहा है इनकी अन्य क्या विशेषता है। तदाध्यापिका कथयति, नूनम अस्ति एव, कहते निश्चित रूप से है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। कहा जा रहा है नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से है ही। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपत्तियों से सुसमृद्ध हैं ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते। कहते भारत रूपी वृक्ष, कहते भारत वृक्षे च, कहते और भारत रूपी वृक्ष में ये पुष्प स्तबक के रूप में ये विराजमान हैं। स्तबक का मतलब होता है गुलदस्ता यानी गुच्छ। राजीव तदा कथयति, तब राजीव कहता है भवती भवती
गृहे यथा सर्वाधिकारम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहेपि सर्वाधिकारम्या इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। कहते हैं भवती मतलब आपके घर में, भवती गृहे माने आपके घर में जिस प्रकार से सबसे अधिक रम्य और मनोरम आपकी बहन होती है, ठीक उसी प्रकार से भारत गृहे भी माने भारत रूपी घर में भी सर्वाधिकारम्या माने सबसे अधिक सुंदर इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति माने ये 7 भगिनियाँ हैं। तदाध्यापिका कथयति मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अवगच्छन्ति मतलब जानते हैं, ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं मनसी आगता को जोड़ करके होता है मनस्यागता माने मन में आई हुई, ते इयं भावना तुम्हारी यह भावना परम कल्याणमयी माने परम कल्याणमयी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति परंतु सभी वैसा नहीं समझते हैं, वैसा नहीं जानते हैं। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम् सावधान मनसा शृण्वन्तु। कहा जाता है अच्छा तो है, तब आप लोग इसके विषय में कुछ और विशिष्टता को भी सुने। मैं कह रहा हूँ, फिर से सुनेंगे। कह रहे हैं अस्तु अस्ति तावद एतेषां विषये, अच्छा तब तो मैं इसके विषय में किंचित वैशिष्ट्यमपि माने कुछ विशिष्टता को भी कहना चाहिए, माने आपको इसके बारे में कुछ विशिष्टता के बारे में कहना चाहिए। सावहिता मनसा सुनतो माने सावधान मन से आप लोग सुने। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। जनजाति बहुल प्रदेश होयम माने यह प्रदेश जनजाति बहुल है। जनजाति किसको कहते हैं? आप लोग जानते हैं आदिवासी को जनजाति कहते हैं, माने यह प्रदेश आदिवासी बहुल है। गारो खासी नगा मिजो प्रभृतय बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। कहते हैं गारो खासी नगा मिजो आदि बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कला भी निष्णाता संति। कहा जा रहा है शरीरेण ऊर्जस्विना माने शरीर से ऊर्जावान ये प्रादेशिक बहुभाषा भी समन्विता माने अनेक भाषाओं से समन्वित माने अनेक भाषाओं को जानने वाले। परंपरा भी परिपूरिता माने अपनी परंपराओं से परिपूरित। स्वलीला कला भी निष्णाता संति और अपने लीला तथा कलाओं में निपुण, कलाओं से निपुण है। निष्णात मतलब होता है निपुण, पंडित विद्वान। तदा मालिनी कथयति महोदय तत् तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते। कहता है महोदया वहाँ तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तदाध्यापिका कथयति प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पीनां बाहुल्यं वर्तते। कहते हैं हाँ इस प्रदेश में हाथ की बनी हुई वस्तुओं की बहुलता है। वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। कहा जा रहा है कि वस्त्र आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंत प्रायः बांस के वृक्ष की बनी हुई सभी वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों का प्राचुर्य है यानी अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगोयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति। सांप्रतम मतलब होता है इस समय वंशोद्योग में यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त किए हुए है। तदा अभिनव कथयति तब अभिनव कहता है भगनी प्रदेशोयम बहवाकर्षकः ज्ञायते।
कहते यह भगनी प्रदेश बहुत आकर्षक जाना जाता है, माना जाता है। तदा सलीम कथयति, तब सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशोयम समीचीन, समीचीन मन सुंदर या अच्छा। कहा जाता है क्या घूमने के लिए यह भगनी प्रदेश अच्छा है। सर्वे छात्रा कथयन्ति उच्चैः, सभी छात्र जोर से बोलते हैं, ऊंचे स्वर में बोलते हैं। महोदय आगमनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, कहते हे महोदय आने वाले अवकाश में हम लोग वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा कथयति भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, कहते महोदया आप भी हम लोगों के साथ चलें। अध्यापिका कथयति रोचते में अयम विचारः, कहते हैं यह विचार मुझे अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, कहते ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। बच्चों आप लोगों ने यहाँ तक इस पाठ का अर्थ को ग्रहण कर चुके होंगे। अब आप लोग ध्यान से सुनने के बाद जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपा करके सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वे सिर्फ लाइक करेंगे। आप लोग अर्थ का बोधन करेंगे। धन्यवाद।